नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार में महागठबंधन में महाकलह मची हुई है और इसकी खबरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। अब जेडीयू ने खुले तौर पर धमकी देनी शुरू कर दी है कि अपने विधायक को संभालिए तेजस्वी यादव जी, नहीं तो हमारा सब्र जवाब दे गया तो ठीक नहीं होगा। उपेंद्र कुशवाहा ने पत्र लिखा है या पोस्ट लिखा है लंबा चौड़ा, तेजस्वी यादव के नाम, इसको खुला पत्र भी कह सकते हैं। और उसके बाद जब आज जेडीयू के प्रवक्ता डॉक्टर सुनील कुमार से हमारी बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि हमारा सब्र जवाब दे जाए, जेडीयू का सब्र जवाब दे जाए, इससे पहले आरजेडी कार्रवाई कर दे सुधाकर सिंह के खिलाफ। राजनीतिक विश्लेषक के रूप में हमारे साथ चंदन सिंह जी हैं और चंदन सिंह जी से हम समझने की कोशिश करेंगे कि महागठबंधन में क्या होता हुआ देख रहे हैं। क्या होता हुआ देख रहे हैं चंदन जी? खरमास के बाद खेला होगा, खरमास के बाद खेला होगा, यहां तो खरमास में ही खेला शुरू हो गया है। नए साल के दूसरे दिन, तीसरे दिन जेडीयू और आरजेडी में बिल्कुल आर पार की लड़ाई चलने लगी। देखिए, मंत्रिमंडल जिस समय बन रहा था अभिषेक जी, उस समय सुधाकर सिंह को कृषि मंत्री के रूप में बनाया गया था जी। और सुधाकर सिंह ने बड़ा जायज प्रश्न को मीडिया के सामने उन्होंने उठाने का काम किया कि उनके विभाग में बहुत सारी भ्रष्टाचार है। मुख्यमंत्री जी को अपने पास बुलाना चाहिए था और वस्तु स्थिति से उनको अवगत होना चाहिए था, लेकिन दबाव डालकर लालू प्रसाद यादव जी पर सुधाकर सिंह को पार्टी से बाहर कर दिया गया। अब सुधाकर सिंह के पास खोने के लिए कुछ नहीं है। गांव देहात में एक कहावत है, खेलब ना खेलब खेलबे बिगाड़ब। तो अब सुधाकर सिंह जो हैं बहुत जेन्युइन विषय को उठा रहे हैं। यहाँ कहीं भी बिहार ही नहीं, मैं कहूंगा देश का जी राजनीति को थोड़ा बहुत भी अगर समझता होगा तो सुधाकर सिंह के एक एक बात से वो सहमति जताएगा कि आप 4 kg में 4 कोठी को तोड़ के आप वहां पर अपना ऑफिस बनाए हैं। एक अन्य मार्ग में न जाने कितनी कोठियां विलीन हो गई हैं, 7 सर्कुलर रोड में कितनी कोठियां विलीन हो गई हैं। जिस राज्य को आप बताते हैं कि वो गरीब प्रदेश है, पिछड़ा राज्य है, इसको विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, वहां आप हेलीकॉप्टर और जेट विमान की बात करते हैं जो 450 करोड़ जिसका खर्च आएगा, तो जनता आपका उपहास ही नहीं उड़ाएगी। तो सुधाकर सिंह ने तो बड़ा जेन्युइन ये प्रश्न उठाया है। और देखिए, उनके इस्तीफे के बाद जगदानंद सिंह वनवास में चले गए और जगदानंद सिंह को कौन लाया? लालू प्रसाद यादव। सिंगापुर जाने से पहले उनको विशेष टास्क दिया कि जगता भाई, ऐसा है कि जब हाथी बिगड़ जाला तो उस समय ऊंट के रहला बहुत जरूरी बा, कान ऐठे खाती। तो वो भूमिका में जगदानंद सिंह है और सुधाकर सिंह को आरजेडी ने फ्री हैंड छोड़ दिया है। क्योंकि देखिए, आप तो राजनीति को बहुत नजदीक से समझते हैं अभिषेक भाई। अगर कोई भी विधायक पार्टी विरोधी गतिविधि में अगर संलिप्त होता है तो उसको शोकॉज जारी करके और उसको दल से निकालने की कार्रवाई होती है। यहां तेजस्वी प्रसाद यादव जी एकदम मौन साधे हुए हैं। अभी तक कोई बयान आया? कोई बयान नहीं है। नहीं, राष्ट्रीय जनता दल का बयान है कि सुधाकर सिंह का ये व्यक्तिगत बयान है, लेकिन व्यक्तिगत बयान नहीं है। यहाँ एक शिखंडी के रूप में जहां ये अलंकृत कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी को, दूसरी तरफ बोल देते हैं कि ये नाइट गार्ड हैं। तो इतने बड़े चीज पर बोलना, हमको नहीं लगता है कि जब तक बैकअप ना हो, पार्टी की मौन सहमति ना हो, यह संभव नहीं है। नहीं, तो सुधाकर सिंह कह रहे मैं नया क्या बोल रहा हूं भाई, आरजेडी ने ही नीतीश कुमार को शिखंडी कहा था और उसके बाद नीतीश कुमार आरजेडी से अपनी सरकार बचाने की गुहार लगाने आए थे। उपेंद्र कुशवाहा को बड़ा गजब आईना दिखाया है सुधाकर सिंह ने, बिल्कुल स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर डाल दिए हैं और कहे कि इसको फ्रेम करा के जरा लगा लीजिएगा, अपने घर में आपको याद आता रहेगा, आपको अपने कर्तव्य का एहसास होता रहेगा। आप नीतीश कुमार के खिलाफ क्या बोलते थे, आपके घर से सामान फिकवा दिया था नीतीश कुमार, आप ही ने नीतीश कुमार को कहा था लोकतांत्रिक और तानाशाह, ये सब याद दिला रहे हैं सुधाकर सिंह उपेंद्र कुशवाहा को। मार के माथा फाड़ दिया गया था यही डगबंगला चौराहे पर उपेंद्र कुशवाहा जी का। हम लोग तो देखे हैं किस तरीके से एम्बुलेंस में बैठ के ये जा रहे हैं, या तेजस्वी प्रसाद यादव किस तरीके से उनका अनशन तोड़वा रहे हैं, ये सब तो हम लोग का देखा हुआ है। नहीं, देखिए चंदन सिंह जी, गठबंधन के दो दलों के बीच जब इस तरह की स्थिति आती है
और इस तरह के जब वार और पलटवार होने लगते हैं तो फिर एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन, जिसको बड़ा आम सवाल कह सकते हैं, वो जहन में आता है, ये दोस्ती कब तक चलेगी? इस दोस्ती की एक्सपायरी डेट आ गई है क्या, या फिर ये मामला शांत पड़ जाएगा? नहीं, देखिए, सुधाकर सिंह के बयान तो आ रहे थे अभी इधर हाल फिलहाल से। वो जिस तरीके से एक बिल, प्राइवेट बिल लेके लाना चाहते थे बिहार विधानसभा के पटल पे, और चाह रहे थे कि इस पे सत्ता और विपक्ष दोनों की सहमति हो, ओवरऑल इसको नहीं लाया गया, उससे वो खिन्न थे। लेकिन उनके बयान इतने तल्ख नहीं थे। तल्ख कब हुए? जब नालंदा में नीतीश कुमार जी ने कहा कि अब जो भी विकास करेंगे वो तेजस्वी प्रसाद यादव करेंगे, और उसके अगले ही दिन कृष्ण मेमोरियल हॉल में नीतीश कुमार का ये बयान आ जाता है कि 2025 के विधानसभा चुनाव में हम लोग तेजस्वी के नेतृत्व में लड़ेंगे। ये दोनों अलग अलग बयान है। जब बात हुई थी कि 2-3 महीना आप मुख्यमंत्री रह के तेजस्वी को सत्ता सौंप देंगे, हस्तांतरण आप कर देंगे, तो अपने ही स्टेटमेंट से जब मुख्यमंत्री पलट गए तो हमको लगता है कि राष्ट्रीय जनता दल ने एक बैक चैनल से एक इन पे धड़ाधड़ फायर करना स्टार्ट कर दिया, और जिससे जदयू कहीं ना कहीं असहज हो गए हैं, मुख्यमंत्री भी असहज हो गए। आपको भारतीय जनता पार्टी से इनके संबंध याद होंगे कि विधानसभा में किस तरीके से बचौल जी का बयान आता था, या सारगी जी एक थे उनका बयान आता था, या इधर से गिरिराज सिंह का बयान आता था, और नीतीश कुमार अनकंफर्टेबल हो जाते थे, और एक तोड़ने के पीछे कहा जाता है कि बयान रहा। तो अब ये भी गठबंधन टूट जाएगा क्या? नीतीश कुमार जी अब चले समाज सुधार यात्रा के तरफ, तो अब क्या होगा? लेकिन जो भी होगा, जो आपका आप रात दिन दिखाते रहते हैं कि खरवास के बाद कुछ ना कुछ खेला होने वाला है, तो हमको भी ऐसा लगता है कि अगर राष्ट्रीय जनता दल ने सुधाकर सिंह पे कोई औपचारिक अगर कोई कार्रवाई नहीं की तो वास्तव में कुछ ना कुछ खेला होने वाला है। तो आरजेडी की मजबूरी है कि सुधाकर सिंह पर अब आरजेडी कार्रवाई करे। अगर कार्रवाई नहीं हुई तो जिस तरह से जेडीयू आक्रामक है, उससे साफ है कि खरमास के बाद खेला हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इस चर्चा में इतना ही।